नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया है और वजह बताई है सुरक्षा की। उन्होंने कहा कि हमारी टीम के लिए और हमारे खिलाड़ियों के लिए सुरक्षा नहीं है भारत में। ये हास्यास्पद है कि उसे सुरक्षा की चिंता तब नहीं थी जब मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ रुपए में खरीदा था, क्योंकि उस समय उसे धन मिल रहा था। इस वजह से उसे तब उस सुरक्षा की चिंता नहीं थी। मगर अब जब बीसीसीआई ने उस खिलाड़ी को आईपीएल से हटा दिया है तो अचानक बांग्लादेश की सरकार को या बीसीबी को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अब याद आया है कि वहाँ तो सुरक्षा है ही नहीं हमारे लिए। देखिए, ये सुरक्षा वगैरह तो सिर्फ एक बहाना है। एक्चुअल में उसे लगी है बहुत बड़ी वाली मिर्ची, क्योंकि उसके खिलाड़ी को आईपीएल से हटाया गया, वो भी बेइज्जत करके हटाया गया। तो ये बांग्लादेश अब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम अपनाना चाह रहा है। मतलब तुम हमारे प्लेयर को हटाए तो जाओ हम टी20 वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेंगे। ये तो वही वाली बात हुई कि कुत्ता अपने आप को शेर समझ के शेर को ही भौंक रहा है। देखो, ये अभी भले ही जितना भी मे कर लें, लेकिन इन द एंड आएंगे जरूर ये खेलने मैच। और इसे आप एक गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं अपने पॉपुलरिटी के लिए, वहाँ की जनता के बीच में, कि हम भारत से लड़ रहे हैं, भारत से आंखें मिला रहे हैं कि उन्होंने हमारे खिलाड़ी को आईपीएल से हटाया तो हम अब उनके यहाँ टी20 वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेंगे। इससे क्या होगा कि वहाँ बांग्लादेश की जनता में अपनी सरकार को लेकर पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। ये सारी हरकतें ये सिर्फ अपनी राजनीतिक बड़ाई के लिए कर रहे हैं बस। देखो, आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को निकाले जाने की वजह सिर्फ क्रिकेट ही नहीं थी, बल्कि नैतिक सामाजिक अनुशासन से जुड़ा हुआ मामला भी था। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं को बीच चौराहे पर जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं, इतने सब करने के बाद भी ये पता नहीं कैसे सोच लेते हैं कि ये भारत में जाकर खेल लेंगे। इन्हें शायद सही से ये नहीं पता है कि जिस धर्म के लोगों को तुम मार रहे हो, भारत में 80% लोग हैं उस धर्म के, और इतना आतंक मचाने के बाद भी तुम ये सोचते हो कि भारत में आकर उन्हीं लोगों के, उन्हीं धर्म के बीच तुम खेल लोगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब पीछे से तुम छुरा मारो और आगे से खरबूजा पाने की अपेक्षा करो, तो ये तो गलत है ना। आईपीएल कोई एक निजी लीग नहीं है कि किसी एक केकेआर की ही निजी लीग है या आरसीबी की ही निजी लीग है। ये एक भारत की ज़मीन पर होने वाला टूर्नामेंट है और भारत में सामाजिक और संवेदनशील मुद्दों को कभी नकारा या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखो, बांग्लादेश को तो इस बात से दिक्कत है ही कि उसके साथ साथ उसके खिलाड़ी का भी अपमान किया गया, मगर उसे मिर्ची इससे भी ज़्यादा लगी है कि भारत ने अपने धर्म को आगे रखा। भारत ने ये बताया कि यहाँ खेल के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। अब बात आती है आईसीसी की, क्योंकि सारे के सारे फैसले आईसीसी को ही लेने हैं कि बांग्लादेश का वेन्यू अलग किया जाए या भारत में ही होगा, क्योंकि ये चाहे जितना मैं कर लें, इन द एंड आना है इन्हें खेलना, ये आप देख लीजिएगा। और अगर आईसीसी ये मान भी जाए कि हर एक देश अपने हिसाब से मेज़बानी चेंज करवा सकते हैं, तो कल को कोई भी देश, कोई भी, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ तक कि श्रीलंका भी कहेगा कि भाई हमें उस देश में नहीं खेलना है। देखो, ये बात तो सत्य है कि भारत होस्ट करेगा ही टी20 वर्ल्ड कप। अब ये पिल्ले अवश्य आएंगे खेलने, चाहे जो हो जाए। ये अभी चाहे जितना भाव कर लें, इन्हें आना है खेलने। नहीं आएंगे तो फिर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। अब बताओ, मतलब हद है। जिन्हें हमने पैदा किया वो हमें ज्ञान बता रहे हैं, वो हम पे उंगली उठा रहे हैं, वो हमारे यहाँ सुरक्षा की बातें कर रहे हैं। आईपीएल जैसा बहुत बड़ा टूर्नामेंट यहाँ होस्ट किया जाता है, बाहर के कितने बड़े बड़े प्लेयर आते हैं यहाँ खेलने, उन्हें कभी किसी, जबकि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसमें हवाई अटैक हो रहे थे, इधर उधर पाकिस्तान से, इंडिया से अटैक चल रहे थे, उस समय किसी प्लेयर ने नहीं कहा कि यहाँ सुरक्षा की कोई चिंता है या सुरक्षा में कोई गड़बड़ी है। आज जब कुछ भी नहीं है, आज सब कुछ नॉर्मल है लगभग, तो बांग्लादेश आंखें मिला रहा है कि नहीं, सुरक्षा की दिक्कत है इसलिए हम नहीं खेलने जाएंगे। ये सब एक बहाना है, ये सब एक्चुअली इन्हें लगी है मिर्ची, इस वजह से इतना फड़फड़ा रहे हैं। ये अभी कुछ दिन बाद नॉर्मल हो जाएंगे, ये खुद आएंगे खेलने। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर नए हों तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, ताकि हमारा और आपका रिश्ता ऐसे ही बना रहे, हम और आप अच्छी अच्छी जानकारियाँ ऐसे लेते रहें। धन्यवाद।